जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं दूसरा सैम्पल पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूं। इससे पहले एक पेपर आपको सॉल्व करा चुका हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस सैम्पल पेपर में आगामी एग्ज़ाम हमारे जितने भी होने वाले हैं, अभी फ़िलहाल पैट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उन सभी एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए मैं कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा जो काफ़ी आपके एग्ज़ाम हॉल में हेल्प करेंगे। तो देर ना करते हुए पहली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। देखो भाई, जब भी इस टाइप से आपसे पूछे पहली 20 या पहली 15 पहली 30, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1/2। यानी कि n का हमारा कोई भी संख्या हो सकती है, पहली 50 पहली 30 पहली 75। तो हम n की वैल्यू, जो भी संख्या आपसे पूछ रहा है उसको n की वैल्यू हो जाएगी हमारी। यानी 20 पूछ रहा है यहाँ पर आपसे, तो n की वैल्यू 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 आपके 21/2, 2 ढाई 20 और 21 ढाई 210। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा भाई, 5 संख्याओं का माध्य 27 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 25 हो जाता है। हटाई गई संख्या ज्ञात करनी है। देखो 5 संख्याओं का माध्य 27, तो इनका सम कितना हो जाएगा, 5 इंटू 27 इक्वल्स टू, यानी कि 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 3 135। ठीक है, यदि उनमें से एक संख्या हटा रहे हैं, इसका मतलब संख्या बची 4 और उनका माध्य है 25 चौका 100। 5 संख्याओं का माध्य का ये सम था वो 135 है और 4 संख्याओं की माध्य का वो सम है वो कितना है, 100 है। यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, 35 का। यानी कि ये वही संख्या है जो हमने क्या करा, हटाई है। तो इसका मतलब आंसर हमारा कितना हो गया, 35। देखो भाई, इसमें ये वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेंगे। जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अभी फिलहाल पैट का एग्जाम है, वो सभी एस्पिरेंट्स से मैं ये बोलना चाहूँगा वो एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाएँ। काफ़ी आपके एग्जाम हॉल में हेल्प करेंगे। और या फिर जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इन क्वेश्चनों को सॉल्व भी नहीं कराऊंगा, इनके आगे पीछे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं मैं बहुत सारे क्वेश्चन बताऊंगा, इनकी पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 0.13 डिवाइड बाई पी स्क्वायर इक्वल्स टू 30। यानी कि 0.13 अपॉन पी स्क्वायर बराबर 30 दे रखा है। ठीक है, तो डेसिमल हटाएंगे 20 आ जाएगा, क्योंकि 2.2 प्लेस के बाद आपका डेसिमल है। तो भैया कभी कभी हम एक्साइटमेंट में क्या करते हैं, 13 से 13 काटा, ये 100 हो गया, यानी कि पी स्क्वायर बराबर 10। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या करेंगे यहाँ से 13 से 13 कैंसिल आउट, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 1/100। क्योंकि देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा आपका, ये पी इंटू 100 आएगा। यहाँ से पी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो 100 आएगा आपको अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से स्क्वायर हटाया, इस पर अंडर रूट आ जाएगा आपका ये, तो ये हो जाएगा आपका 1/10 और 1/10 को जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना होगा आपका 0.1 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है आपका, राम अपने वेतन का 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 20% घर खर्च में, 10% अन्य फुटकर खर्च में खर्च करता है और शेष बचाता है, तो अपने वेतन का कितना भाग में बचाता है। देखो भाई, एजुकेशन में वो खर्च कर रहा है 1/5, यानी 1/5 20% के बराबर। 1/5 को अगर हम परसेंट में चेंज करेंगे तो 1/5 गुणा 100, यानी कि 5 दूनी 10 और 0 का 0, 20% हो जाएगा। तो बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया उसने 20%। घर खर्च में, यानी कि घर पे कितना खर्च किया है उसने, घर पे भी खर्च किया है 20% और अदर पे खर्च करा है उसने 10%, यानी कि जो अन्य फुटकर खर्चों में उसने 10%। तो टोटल कितना खर्च किया है भैया, 20 और 20 40 और 10 50।
50% खर्च कर रहा है, मान लो उसकी सैलरी 100% मान लेते हैं हम, कोई भी वेतन है उसका 100 है, तो 100 यानी कि 50% खर्च कर रहा है, तो 50% की सेविंग ही कर रहा है। तो सेविंग भी कितनी कर रहा है भैया 50%, और 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 बालकों की औसत आयु 30 वर्ष है तथा उनकी आयु का अनुपात है वो 3:5:7 है। तो सबसे कम उम्र वाले बालक की आयु ज्ञात करनी है। देखो भैया 3 बच्चे दे रखे हैं, तीनों बच्चों की आयु का जो एवरेज है वो कितना है 30 है, ठीक है। तो इनका सम कितना हो जाएगा, तो 3 बालकों की औसत आयु का योग की औसत आयु का योग होगा वो कितना होगा 30 × 3 यानी कि 90 टोटल हो जाएगा। आयु का जो अनुपात है यानी कि जो अनुपात दे रखा है तीनों बच्चों का वो कितना है 3:5:7, यानी कि हम कह सकते हैं 5 और 3 8 और 7 14, यानी कि इनकी आयु का जो अनुपात का जो योग है वो कितना है 14 यूनिट। और जबकि क्वेश्चन ने कितना बोला है कि ये 3 बच्चों की औसत आयु का योग हमने कितना निकाला है वो है 90, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा आपका ये 5 और 3 8 और 7 15, सॉरी 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 15 × 90, ठीक है। सबसे कम उम्र वाले बालक की आयु, सबसे कम उम्र वाला बालक ये 3 वाला, यानी कि 3 है आपकी रेशो, 1 यूनिट की वैल्यू 6, यानी 3 यूनिट की वैल्यू 3 × 6, यानी कि आपका कितना आ जाएगा ये 18। तो सबसे कम उम्र वाला बालक कितने वर्ष का होगा ये वो 18 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, 5 स्कूली बच्चों के पास कुल 253 रुपये जेब खर्च है, 7 रुपये की दर से वे प्रत्येक कैंडी क्रैक कर लेते हैं। अब उनके पास जेब खर्च की औसत राशि कितनी बचती है। तो देखो भाई टोटल रुपए इन 5 बच्चों के पास हैं वो हैं 253 रुपये। ₹253, ठीक है। 7 रुपये की दर से भी 5 बच्चे कैंडी क्रैक कर रहे हैं, तो यानी कि एक कैंडी का मूल्य 5 बच्चे खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब 35 रुपये की इन्होंने क्या कर ली कैंडी खरीद ली। टोटल 253 रुपये, 35 रुपये उन्होंने खर्च कर दिए कैंडी खरीदने में, तो कितने रुपये बचे 13 में से 5 गए 8, 5 4 में से 3 गए 1, 2 का 2, यानी कि अभी भी उन 5 बच्चों के पास 218 रुपये हैं। तो पूछ रहे हैं औसत राशि क्या होगी, तो हम यानी कि 5 से हम क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे, 5 चौक 20 और बचा 1, 5 3 15, बचा 3, 5 का 30, यानी कि 43.6 रुपीज़, यानी कि प्रत्येक बच्चे के पास अगर हम एवरेज में डिवाइड करेंगे तो अभी भी 5 बच्चों के पास मतलब एक बच्चे के पास 43.60 रुपीज़ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चुनाव में 2 उम्मीदवार खड़े होते हैं, इस चुनाव में 530 वोट क्या हो रहे हैं अवैध पड़ रहे हैं। जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसे वैध वोटों का 62% हासिल करता है और जबकि और 648 वोटों से जीत जाता है। तो मतदान किए गए वोटों की कुल संख्या कितनी है। देखो भाई हम एक चीज बताएं इसमें आपको, हमेशा जीत हार होती है वो आप 2 लोगों के बीच होती है, एक तो फर्स्ट आएगा या सेकंड आएगा, और जीत हार हमेशा वैध वोटों पे होती है ना कि अवैध वोटों पे होती है। अवैध वोट वो होते हैं, मान लो उन्होंने कोई 2 चुनाव चिन्हों पे दोनों पे वोट डाल दी तो वो अवैध वोट हो जाते हैं। किसी आप एक ही वोट अगर आप वोट कर रहे हैं तो किसी एक पर्सन को लड़ा सकते हैं या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को लड़ा सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसमें 530 वोट अवैध हो गए, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वोट है कितने टोटल, तो हमने क्या करा एक्स मान लिया हमने टोटल वोट। अब एक्स टोटल वोट मान लिया, इसमें से 530 वोट हो रहे हैं खराब, यानी कि x - 530, यानी कि ये वो वोट बचे हैं जो क्या हमारे सही वोट पड़े हैं, ठीक है। जिसमें विजेता उम्मीदवार है वो वैध वोटों का 62%, यानी कि ये वैध वोट हो गए, इसका 62% क्या कर रहा है वो प्राप्त कर रहा है, यानी कि 62%। तो हारने वाला भी कितने का मिल रहा है उसको, हारने वाले को भी यानी कि वैध वोटों का, यानी कि x - 530 इंटू कितना कम रहेगा 100 से, यानी कि 38, तो 38 मिले इसको हारने वाले के लिए, जीतने वाले के लिए 62, तो हारने वाले के लिए 38। हमेशा जीत हार जो होती है वो 100% पर ही होती है, ठीक है। फिर भी कितने वोटों से अधिक जीत रहा है 648 वोटों से, यहां से हमारा ये कॉमन है आपका
तो x माइनस 530 इंटू 12 में से 8 गया 4, 5 में से 3 गया 2, 24/100 बराबर 648। ठीक है, देखो इसे काटते हम। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 और बचा 4, 12 पंजे 12 24 बातें छत्तीस, 12 चौक 48। 2 से फिर काटेंगे यानी कि 27 बार। तो x माइनस 530 बराबर कितना आ गया आपका, 100 की मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2700। ये माइनस वाली वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो यानी कि प्लस हो जाएगी, तो 0 0 0 303 और 7 5 12 213, यानी कि टोटल हमने वोट कितने माने, x माने थे, तो यानी कि टोटल वोट हमारे कितने आ गए 3230। यही हमारा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका यदि 0.25 और 0.7 के योग को 0.5 और 0.3 के अंतर से विभाजित करें तो परिणाम क्या होगा। देखो भाई, जैसे ऐसे बोल रहे हैं हम वैसे करेंगे इसको। 0.25 और 0.75 का योग कर दिया मैंने, फिर उसके बाद बोल रहा है अंतर से, यानी कि 0.5 माइनस 0.3, 0.25 0.75 ये कितना हो गया 1.00 हो गया, और यहाँ से देखेंगे हम 0.5 माइनस 0.3 यानी कि 0.2। इन 20 का तो कोई वैल्यू नहीं रही, पॉइंट हटाएंगे इंटू 10, 2 5 जा 10 यानी कि 5 आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपकी 3 अंकों की कितनी संख्या हैं जो 17 से विभाजित होती हैं। देखो 3 अंकों की संख्या हमारी 100 से स्टार्ट होती है, तो भैया 100 क्या 17 से डिवाइड होगी, नहीं होगी। ठीक है, 101 भी नहीं हो सकती आपकी, 101 17 छिक्का 102, यानी कि 102 स्टार्ट होगी आपकी, फिर ऐसे 17 में ऐड कर देंगे तो 119, और हम ऐसे चेक करेंगे कहाँ तक होगी 17 से डिवाइड, ये आपकी 999, 999 नहीं होगी आपकी, ये भी 998 ये भी नहीं होगी, 900 चेक कर लेते हैं, कोई 998, 17 कम 17 पंजे 85, और आपका यहाँ बचा 10 3 13, ये भी नहीं होगी आपकी। और अगली संख्या है आपकी कितनी, 987 भी डिवाइड नहीं होगी, 986, यानी कि लास्ट संख्या हमारी कितनी हो रही होगी 17 से डिवाइड, वो हो रही होगी आपकी 986। ठीक है, तो हम यहाँ चेक करेंगे, ये आपकी एक सीरीज बन रही है समांतर श्रेणी, जो आपने हाई स्कूल में एक सीरीज चैप्टर पढ़ा होगा समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म आपका यानी कि ए 102 है गया, डी निकालेंगे यहाँ से कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं सारवानुपात, 119 माइनस 102 यानी कि 17। ठीक है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि ए एन वो वैल्यू आपकी लास्ट वैल्यू, यानी कि कितनी आपकी 986 बराबर 101 की वैल्यू 102 प्लस एन माइनस 1, यानी कि हमें एन तो निकालना है कि 17 से कितने डिवाइड, 17 से जो विभाजित हो रही है संख्या वही हमारे एन निकालना है आपके लिए, और डी का मान हो गया 17। 102 माइनस 102 को हम इधर लेके आएंगे तो 986 माइनस 102, 6 में से 2 गया 4, और आपका 8 माइनस 0 यानी कि 8, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 884 बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 17n माइनस 17, इसको लेके आएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा आपका, तो 884 प्लस 17 बराबर 17n, 7 4 11, 8 और 1 9 और 1 10, 9 का 9 बराबर 17n। क्या ये 17 से कैंसिल आउट हो रही है, 17 पंजे 85 हो रही है, 17 पंजे 85 और बचा 5, 17 51, यानी कि हमारा n का मान कितना आ रहा है 53, यानी कि 53 संख्या वो होंगी जो क्या हो रही हैं 17 से डिवाइड हो रही होंगी। 3 अंकों की संख्याएं ऐसी 53 बनेंगी जो आपकी क्या हो रही होंगी 17 से डिवाइड हो रही हैं। इनके ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपको कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत है वो है 20 दे रखा है आपको, तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो भैया आपसे 5 क्रमागत पूछे या 3 क्रमागत पूछे या 2 क्रमागत पूछे या 8 क्रमागत पूछे, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं क्या रहती है क्रमागत संख्या हमारी, अगर नहीं दे रखी है तो x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5,
कॉमा एक्स प्लस 6, यानी कि 7 संख्याएं हो गई। 7 क्रमांक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। ये तो हो गई हमारी वो 7 संख्याएं। अगर हमें पता है औसत दे रखा है तो हम औसत कैसे निकालते हैं? एवरेज बराबर होता है हमारा कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे कुल संख्या, ठीक है। यहां से मैं एवरेज दे रखा है 20, तो देखो भैया एवरेज 20 दे रखा है, तो ये हो गया आपका कुल पदों का योग, यानी कि हम इसको प्लस कर सकते हैं सभी में, एक्स ये भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ कॉमा लगाए वहाँ प्लस लगा दो, बटे कुल पदों की संख्या यानी कि 7 और किसके बराबर? एवरेज, और एवरेज दे रखा आपको 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 सत्ते 140, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7x दे रखा है, तो 7x प्लस 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 ये हो गया आपका 140। 21 माइनस करेंगे यानी कि 140 माइनस 21 बराबर 7x, 10 में से 1 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 1 का 1 बराबर 7x। 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 7 एकम 7, यानी कि x बराबर 7 एकम 7 और वहाँ बचा 4, 7 7 49, यानी कि x बराबर हमारा 17। सबसे बड़ी संख्या यानी कि x प्लस 6 दिख रही है हमें यहाँ से, तो हम क्या करेंगे? सबसे बड़ी संख्या हमारी x प्लस 6 दे रखी है, x प्लस 6 यानी कि 17 जोड़ देंगे हम, 17 प्लस 6 बराबर 23। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? 23, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 sin 58 डिग्री अपॉन कॉस 32 डिग्री प्लस 3 sin 42 डिग्री अपॉन कॉस 48 डिग्री का मान क्या होगा? देखो भाई, क्या आप हर वाली चीज़ को कॉस में बदल दो? नहीं, हर वाली चीज़ को चाहे साइन में बदल लीजिए, चाहे साइन अंश वाली चीज़ को हम कॉस में बदल लें। देखो मैं एक चीज़ को चेंज कर ले रहा हूँ, 3 sin 58 डिग्री अपॉन इस कॉस 32 को लिख रहा हूँ मैं कॉस 90 माइनस 58, या चेक करना 90 माइनस 58 क्या 32 आ रहा है? नहीं आ रहा है, 32 बच रहा है, ठीक है। प्लस 3 sin 42 अपॉन कॉस 90 माइनस 42, इसको हम चेक करेंगे 90 माइनस 42, 90 माइनस 42 48 बचेगा आपका, राइट। थ्री साइन 58 ये हो गया आपका कॉस 90 माइनस थीटा, यानी कि 58 थीटा के प्लेस पे ले लें हम, तो 90 माइनस थीटा बनेगा। तो हमने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी अपने कि कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, साइन थीटा यानी कि 58 प्लस 3 साइन 42 अपॉन कॉस 42। यहाँ आपको एक चीज बता दूं मैं आपको, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, 0 to 90, 90 to 180, 182 to 270 और 270 to 360, यानी कि अगर 0 से लेकर 90 के बीच हमारा कोई भी एंगल है तो क्या होगा? सारे पॉजिटिव रहेंगे, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। और 90 से 180 के बीच में है तो आपका साइन और कॉस आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि साइन और कॉस पॉजिटिव होता है। तीसरे कोऑर्डिनेट में अगर बात करें तो हमारा तीसरे कोऑर्डिनेट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ में आपका कॉसेक और सेक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे साइन से ये भी आपका साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉरी साइन आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 3 प्लस 3 ये हो जाएगा टोटल आपका 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ठोस बेलन के बकपृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग 2068 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो बेलन के आयतन क्या होगा? देखो भाई क्या करेंगे हम इसमें, बेलन का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का बकपृष्ठ होता है हमारा बकपृष्ठ प्लस
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का बकपृष्ठ प्लस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का वो योग दे रखा है, वो दे रखा है हमारे लिए 2068। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे, बकपृष्ठ होता है यानी कि 2 पाई आर एच प्लस कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर दे रखा है 2068 के। 2 पाई आर यहाँ से कॉमन लेंगे, 2 पाई आर यहाँ से कॉमन लेंगे, यानी कि 2 पाई आर कॉमन लिया मैंने, तो यहाँ बचा h, यहाँ से भी आपका h यानी कि h प्लस h, और ये बचा आपका r, यानी कि h और h हमारा कितना हो जाएगा, ये 2h। मैं एक स्टेप को कटा दे रहा हूँ। ठीक है, बराबर 2068। ठीक है, आधार की त्रिज्या क्वेश्चन ने दिया हमारे लिए 7 सेंटीमीटर, यानी कि हम त्रिज्या की वैल्यू लगाएं यहाँ पर 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 गुणा आधार 7 और 2 इंटू एच फाइंड करना है प्लस आर की वैल्यू 7 इज कॉस टू 2068। 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 2 से हम ये काटेंगे, 2 एकम 2, 0 2 3 6, 2 चौक 8 और 11 दूनी 22, 11 ने 99, 4 बचेंगे, 11 चौक 44। 2 से फिर काटेंगे इसको हम, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, यानी कि 2 इंटू एच प्लस 7 बराबर कितना आया 47। 7 हम इस लेके जाएंगे तो क्या बचेगा आपका ये 2h बराबर 40, तो h बराबर हमारा h बराबर हो जाएगा आपका 20, यानी कि हमने हाइट निकाल ली। यहां से बेलन का आयतन होता है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 गुणा 7, एच का मान 20। 7 से 7 कैंसिल आउट, इनकी मल्टीप्लाई करके बताना, आप कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, बस सॉल्व करना है आपको, मल्टीप्लाई करके बताना है और कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है एक AB एक वृत्त की जीवा है इस प्रकार की AB बराबर 10 सेंटीमीटर, यदि वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होगा। देखो भाई, एक वृत्त है आपका जिसकी जीवा दे रखी है 10 सेंटीमीटर, मान लेते हमने ये जीवा AB आपकी 10 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास है 20 सेंटीमीटर, ये वृत्त का सेंटर पॉइंट हो गया। वृत्त का व्यास यानी कि यहां से यहां तक आपका ये वृत्त का व्यास ही है, ये भी आपका एक वृत्त का व्यास है। ये आपका सेंटर पॉइंट, टोटल व्यास आपको 20 दे रखा है तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 10 10, तो ये भी 10, तो ये भी 10। ठीक है, अब यहां से हम ये देखें, एक त्रिभुज बन रहा है ये भी आपका, जिनकी तीनों भुजाएं आपस में क्या है 10 10 है, यानी कि कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। और वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है 60 डिग्री, यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो यानी कि प्रत्येक कोण कितने हो जाएंगे, ये भी 60 का, ये भी 60 का, तो ये भी 60 का। तो पूछा है जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात 7:3 व 1:4 है, इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रणों में दूध व पानी का अनुपात है वो 3:2 हो जाए। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, 2 पात्र ले लेते हैं, इसमें क्या है 7:3 मिल्क और वाटर है हमारा, यानी कि दूध और पानी का अनुपात है। दूसरे पात्र में है 1:4, यानी कि 1:4 यानी मिल्क और ये आपका वाटर। कह रहा है इन्हें किस अनुपात में मिलाएं कि नए मिश्रणों में दूध और पानी का अनुपात हो जाए 3:2 हो जाए, यानी कि हमारे लिए ये और ये अनुपात निकालने हैं, तो 3:2। ठीक है, यदि मैं कह सकता हूं, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम कि 7 क्या है हमारा, अगर 7 लीटर दूध है तो टोटल मिक्सचर कितना, टोटल ये दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है, टोटल दूध और पानी का जो मिश्रण है वो कितना है आपका 10। 7 और 3 10, यानी कि टोटल दूध और पानी का जो रेशियो मिला हुआ है उसमें कितना है वो टोटल 10 लीटर है, तो उसमें 7 लीटर क्या हमारा दूध हो गया।
ऐसे हम इधर बात करें 4 और 1 5, यानी कि टोटल 5 मिश्रण आपका 5 लीटर, तो उसमें से 1 लीटर क्या हमारा दूध हो गया। ठीक है, क्योंकि हम दूध की बात कर रहे हैं तो इसमें भी दूध क्या लेंगे हम, यहाँ कि 3 और 2 5, 5 आपका मिश्रण होगा टोटल, तो इसमें से हमारा 3 क्या है, 3 हमारा दूध। ठीक, देखो यहाँ पे हमारा हर दे रखा है 10, यहाँ आपका 5, यहाँ आपका 5। अगर हम इन तीनों का एलसीएम ले लें 10 5 5, इनके एलसीएम आएगा आपका 10। 10 से मैं क्या कर दूँ, मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई की मैंने, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करा। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट, यानी कि एक बार आएगा आपका, 5 दूनी 10 2 बार आएगा, 5 दूनी 10 2 बार, तो यानी कि ये टोटल कितना बन गया हमारा, 7 एकम 7 और 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यानी कि हम घटा सकते हैं। फिर इसमें क्या आएगा आपका, फिर इधर 7 में से 6 गया 1, 6 में से 2 गया 4, यानी कि जो नया अनुपात होगा वो 4:1, यानी कि हम 4 अगर 1 में मिलाएं तो दूध व पानी का अनुपात कितना रह जाएगा, 3:2 रह जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, नहीं आया तो फिर दोबारा से रिमाइंड करके सुन लें, पीछे से पॉज करें क्वेश्चन को, दोबारा से फिर सुन सकते हैं। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, 2 संख्याओं का मासापक 11 व लासापक 693 है। यदि एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चनों के लिए, हम पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या हमारे लिए दे रखी है 77, दूसरी संख्या हमें निकालनी है, एलसीएम दे रखा हमारे लिए 693 और एचसीएफ दे रखा हमारे लिए 11। 11 से हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, 11 एकम 11, 11 7 77, 7 से इसे करेंगे 7 नेम 63, 7 नेम 63, यानी कि दूसरी संख्या हमारी कितनी हो गई, 99, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और दूध के एक मिश्रण में 80% दूध है, 50 लीटर के मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 50% पानी हो। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जो भी भाई अभी नए चैनल से जुड़े हैं या वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जिस किसी भी भाई का भी जो पैट का एग्ज़ाम है वो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें और अपनी तैयारी का आकलन कर लें कि हम कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इन क्वेश्चनों से आपके लिए एग्ज़ाम हॉल में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को यहीं रखते हैं। जय हिंद।